का वो अमाउंट था जो कुछ हजारों में सिमट गया। एग्जैक्टली ये क्या है? नहीं, इसमें ये केस था आई थिंक 2022-23 में एक प्रकरण था। मेरा आने के एक साल के पहले का प्रकरण है जितना मुझे याद है जी। तो इसमें ऐसा था कि 51 करोड़ का जुर्माना नहीं हुआ था, वो 51 करोड़ का नोटिस बना हुआ था। तो कोई भी प्रकरण में पहले नोटिस दिया जाता है, तो दोनों पक्ष को अपना पक्ष रखने का ये मौका दिया था, तो वो नोटिस था। उसके बाद जो भी मेरा आने के पहले लगभग एक साल उसमें हियरिंग हुआ था, तो मेरा आने समय में ऑलमोस्ट एंड में ही था केस। बट जितना मुझे याद है उस केस में ऐसा था कि वो 51 करोड़ जो जुर्माना का जो इन्होंने बनाया था, लगभग 18 या 19 खसरे में जो इन्होंने इलीगल माइनिंग का जो पहले रिपोर्ट बनाया था, तो उसमें लगभग आधे से ज्यादा 11-12 खसरों में या तो उसमें परमिशन ऑलरेडी इनको दिया हुआ था, और नहीं तो किसी और को परमिशन उसमें पिछले 10 साल से देते आ रहे थे, और वहां पे बिना परमिशन खोदने का इनके ऊपर लगा हुआ था। तो ऐसे कुछ 10 या 12 कचरा था, तो वो गलत था। इसके अलावा भी बाकी जो एक 6 या 7 कचरा ऐसा था जहाँ पे मतलब परमिशन किसी का नहीं दिया था, बट वहां पे जो इन्होंने पूरा प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए जो भी फाइन किया था, उसमें ना तो कोई प्रक्रिया का पालन नहीं है, ना तो कोई कंपनी का उल्लेख नहीं है, ना तो पंचनामा में इस कंपनी का उल्लेख नहीं था जितना याद है मुझे, तो इनका उल्लेख भी नहीं था, और ना तो कोई साक्ष्य सबूत, ना तो फोटो वीडियोग्राफी, पंचनामा, किसी का कथन, कुछ नहीं था उसमें कि इस या कोई भी कंपनी को इसमें दोषी पाने के लिए। तो उसमें उसके बाद फिर से एक और बार जांच कराया गया, कोई तो कुछ तो सबूत फिर से मतलब मिल जाए करके, तो उसमें भी कुछ सबूत सामने नहीं आया। और जितना मैं तो एक मजिस्ट्रेट के रूप में, मैं अधिकारी के तौर पे नहीं, मजिस्ट्रेट के रूप में जब बैठा रहता हूँ, जब कोर्ट में बैठा रहते हैं, तो कोर्ट में दस्तावेज, वाद विवाद और आपके सामने जो नियम है उसके अनुसार ही आप उसमें आप आदेश दे सकते हो। तो उसके अनुसार जो भी वहाँ पे वाद विवाद और दस्तावेजों के अनुसार जो सही आदेश था, वो सही आदेश मैंने पारित किया था। ये तो 2 साल पुराने का केस है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई अपील में भी नहीं जा पाए उसमें, कि और प्रॉपर वो स्पीकिंग ऑर्डर है, तो कोई उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर है, लगभग 20-25-30 पन्नी का स्पीकिंग ऑर्डर है वो। उसमें सारे चीजें खोल के रखे हैं कि क्यों ये नहीं कर पा रहे, पूरा उसमें खोल के रख के ही वो आदेश पारित हुआ था। तो बाकी एलिगेशंस के बारे में मैं कमेंट कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि बेसलेस एलिगेशंस लोग कोई भी कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं, तो एलिगेशंस अलग है। प्रकरण का इतना था, इतना ही मुझे उसमें याद है। हाँ, एक और पॉइंट है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आया था बात, पहले जो जिस तहसीलदार ने बनाया था, जितना मुझे याद है, जिस तहसीलदार ने केस बनाया था, उसी तहसीलदार का जब क्रॉस एग्जामिनेशन में सबका क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उसी तहसीलदार ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कोर्ट के सामने, सबके सामने ये कहा कि वो बता नहीं पाएंगे कि इन्होंने किया है कि किसी ने किया है। तो उन्होंने वो राइटिंग में, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने मतलब अपना बयान देके गए। जब जिसने बनाया है वही बता रहे कि नहीं इन्होंने, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा कि इन्होंने किया है कि नहीं किया है। कि जिस तरह से आपके खिलाफ चीजें जा रही हैं, क्या आप कोर्ट में जाएंगे यदि दुष्प्रचार हो रहा है या इस तरह की कोई चीज हो रही है? यार डिफामेशन का कोर्ट पे देखो, मतलब मैं अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया है वैसे तो, क्योंकि जब कोई मतलब गलत किया ही नहीं है तो फिर किसी का क्यों ही सुनना है। तो फिर मतलब कोई कुछ भी आके मीडिया के सामने कुछ भी बोल दे तो मैं उसको किसी को क्यों ही रिप्लाई करूं, उसमें है। अभी हो सकता है कि मैं मतलब उसमें विचार